आज हमें ख्वाजा वजारत अली साहब के साथ जो तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, सर से बार काउंसिल इलेक्शन 2026 के बारे में डिटेल्स पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको सवाल है, ये इलेक्शन कब होगा और टाइमिंग क्या है? ये देखिए, इलेक्शन बार काउंसिल का इलेक्शन पूरे तेलंगाना में एक ही दिन होगा, 30 जनवरी, यानी स्टेट इलेक्शन है। पूरा स्टेट में होगा इलेक्शन। ये 30 तारीख को मॉर्निंग 10:30 से इवनिंग 5 o'clock तक रहेगा ये इलेक्शन। जी सर। पूरे तेलंगाना में सेम टाइमिंग रहेगा, मॉर्निंग 10:30 टू इवनिंग 5 o'clock तक इलेक्शन रहेगा। और इसमें ये इलेक्शन में सर मोर देन इसमें कुछ 55,000 एडवोकेट्स पार्टिसिपेट जी वोटिंग करेंगे। मोर देन 35,000 जी, एंटायर स्टेट में। इंटर स्टेट। ओके सर। एडवोकेट से हाई कोर्ट में कितने वोट्स है? ओके, हाई पर्टिकुलर हाई कोर्ट में ये टोटल 35,000 वोट्स में आप लेंगे तो हाई कोर्ट में 9,300 वोटर्स सिर्फ हाई कोर्ट से है। यानी सबसे बड़ा ज्यादा वोटर। यस, नियरली 30-40% सिर्फ हाई कोर्ट में ही है। ओके, ग्रेट सर। सर, अभी हाई कोर्ट में जिस तरह बता रहे क्वेश्चन करने के लिए, अब ये वोट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है सर। नॉर्मली हम लोग बैलेट पे वोट करते, वो वोटिंग मशीन से वोट करते ईवीएम के थ्रू जी। तो अभी बता रहे कि बैलेट से वोटिंग करने का है, और बैलेट पेपर इंटरेस्टिंगली काफी बड़ा है सुने, तो क्या आप उसका साइज बताएंगे और कैसे इंस्ट्रक्शंस जो बार काउंसिल की तरफ से? बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता, वो इलेक्शन कंप्लीट डिफरेंट रहता। क्या भाई साहब, हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन का इलेक्शन जब होता तो आपको स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन पे आप सिलेक्टेड नंबर को खाली आप टिक वो करेंगे, साइड में नाम रहेगा, टिक करेंगे आप उतना जी जी। ये वैसा नहीं रहेगा। 203 लोग कंटेस्ट कर रहे, 203 कंटेस्टेंट्स इन बार। कितने कैंडिडेट्स के लिए सर? कितने पोस्ट है? 23। ओके सर। 23 पोस्ट के लिए 203 कर रहे। उसमें नियरली 53 तो वुमेन्स है, उनको कोटा दिया गया पर्सन सुप्रीम कोर्ट। जी जी जी। और 23 में 5 उनको रहेंगे जी। पोलिंग सबको मिला के ही होगा। ओके, वोटिंग तो सबको मिला के होंगे, ये नहीं के उनको सेपरेट वो ये नहीं बन डालो, इनको सेपरेट बनाओ। तो वुमेन्स कोटा का जो 30% सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वुमेन्स के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स या अलग मशीन कुछ इसमें रहेंगे उन लोग। ओके सर। तो इसमें क्या होगा, आपको जब आप वोट डालने पोलिंग बूथ को आएंगे, ऑफिसर्स बैठे हुए रहेंगे बाहर। अगर आपको आपका सीरियल नंबर याद है, जी सर, जाके सीरियल नंबर बोलते, काउंटर्स रहेंगे वहां पे। ओके, काउंटर्स के पास जाके ये सीरियल नंबर हमारा है बोलते, डायरेक्ट आपको पोलिंग ऑफिसर आपका फोटो देख के यस आपका आईडी कार्ड करेंगे। आईडी कार्ड 2 जो होना चाहिए। अगर आप सिविल कोर्ट या नामपल्ली कोर्ट, रंगारेड्डी कोर्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कौन से भी बार एसोसिएशन के पर्टिकुलर मेंबर है तो वो कार्ड लेके जाइए। अगर नहीं बार काउंसिल का आईडी कार्ड है तो पूरे कहाँ पे भी एक ही कार्ड चल जाएंगे वो। अगर मैं हाई कोर्ट में हूँ, मैं सिविल कोर्ट का लाई तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन। तो यानी जो एसोसिएशन का आईडी कार्ड या बार काउंसिल का आईडी कार्ड, दोनों में से कोई भी एक ला सकते हैं। और बताए बात कहेंगे उसमें पोलिंग ऑफिसर आपको सिग्नेचर लिए बाद आपको एक बैलेट पेपर देंगे, फोल्ड रहेगा वो बैलेट पेपर, ठीक है। वो बैलेट पेपर देखिए पर्सन देखेंगे, डेमो भी बताए जी। 4 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है। तो यानी 4 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा रहेगा। उसमें पूरे आपके कैंडिडेट्स है। आप गए बाद एक मेन क्या है बोलते हो, आपके जेब से पेन निकालने का नहीं है, आपका पेन इस्तेमाल नहीं करना उसमें। तो हमारा पेन नहीं यूज कर सकते? आपका पेन इस्तेमाल नहीं करना, वहां पे पेन रखे जाएगा, वही पेन इस्तेमाल करना है आपको, वही पेन से आपको लिखना है। और उसमें लिख जाकर आपको जो इसको वोट डालना चाह रहे हैं आप, बार काउंसिल को ये सूटेबल पर्सन है, बल्कि आप लोग देखना वोटर्स जो चाहेंगे, जो वोटर्स वोट डालने आके मेरे को सो कैंडिडेट रहे तो मेरे को अच्छा है बार काउंसिल में, बल्कि सोचेंगे उन लोग क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद कैंडिडेट का नंबर रहेगा, ब्लैंक जो बॉक्स रहता है वो बॉक्स में आप ONE1 बोल के कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको जी। यानी ONE1 TWO2 अप टू 5 लिखना जरूरी है। मिनिमम 5 मेंबर्स कोड डालने का है। अच्छा, मैक्सिमम 23 तक डाल सकते हैं आप। ओके, वो आप एग्जाम्पल और एक क्या है उसमें, आप नंबर्स डालने का और टिक मारना और ऐसा करने का नहीं है, आपको वर्ड्स में लिखने का है। कैपिटल वर्ड्स है, वो भी कैपिटल वर्ड्स, ONE1 TWO2। ये नहीं है कि आप वो शुरू में पूरे सीरियल से लिख रहे, बल्कि नहीं है एक नंबर, ये फर्स्ट लाइन में एक कैंडिडेट होगा आपका, सेकंड लाइन में एक कैंडिडेट, कहाँ भी रहेंगे सर। कुछ कैंडिडेट्स ONE1 TWO2 उतना क्यों लिखना, रोमन नंबर में लिख गया था, 1 डाल के, अगर 2 को 2I, 3 को 3I ऐसा डाल के अगर चले गए। वही समझा रहा हूँ कि वो इनवैलिड बैलेट है। वो 1 2 3 नंबर भी मेंशन नहीं कर सकते, आप 1 2 3 नहीं कर सकते, टिक नहीं डाल सकते आप। कैपिटल वर्ड्स लिखिए, मिनिमम 5 डालने का है, 1 2 3 4 5 डालना है।
और आप 5 के बाद भी और कंटिन्यू करना चाह रहे नहीं, मेरे को और थोड़े वोटर्स को डालने, मेरा वोट वेस्ट नहीं होना, मैं 23 मेंबर्स को भी डालना चाह रहे, तो आप अगर आप 5 डाले बाद 6 नहीं डाले, आप 7 या 8 6 भूल गए डालना, 7 या 8 9 23 तक डाले, आपको काउंटिंग हुआ, सिर्फ 5 तक ही काउंटिंग होगा। जहां पर अगर मिस कर दिया सीरियल नंबर वहां तक काउंट नहीं करेंगे, काउंटिंग होगा। इसलिए आप क्या करिए, आप कंप्लीट, आप देखिए मैं 5 तक डाले, 5 के बाद 6 आना जरूरी है, 6 के बाद 7 आना जरूरी है, 7 के बाद 8 आना जरूरी है। ऐसा आप 23 तक भी डाल सकते हैं, आपको जितना पेशेंस है आपका आप डालिए। नहीं करते। एक वोट डालने में टाइम कितना लगेगा सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस से देखे 6 to 8 मिनट्स तो लग रहा पर वोट। अब हम हाई कोर्ट के हद तक तो हम 6 to 8 मिनट्स बोल के हिसाब करके, हम तो 9,000 चेंज वोटर्स के लिए तो पोलिंग बूथ बनाए गए सर। अभी 9,500 वोट 300 कुछ बताया वोटर्स है, पॉपुलेशन 9,500, और यहाँ पर जो है वोट करने के लिए हर कैंडिडेट को 5 to 6 मिनट, तो इस हिसाब से कितने पोलिंग बूथ बनाए सर? हम 150 बूथ बना सके यहाँ पे, 150 पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए, और हमारे पास 30 हाई कोर्ट में 30 टेबल्स रहेंगे। ओके सर। एक टेबल 1 to 300, 300 to 600, 600 to 700, ऐसा 300 का एक टेबल रहेगा जी सर। सीरियल नंबर के हिसाब से। वहां पे जाने का, आपको बैलेट लेने का, जाने का। और एक मेन इसमें आप वोट डाले बाद मैं जैसा बोले वैसा फोल्ड करता हूं, बोल दो नहीं होता। जैसा फोल्डिंग आप ओपन करें, इंस्ट्रक्शन जैसा ओपन करें आप फोल्ड, सेम वही फोल्डिंग करना है आपको। यानी कि जो बैलेट जिस तरीके बैलेट पेपर जिस तरीके से फोल्ड रह के रहा उसी तरीके से फोल्ड करना है, फोल्ड करने का है। फिर लास्ट टाइम जो तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का वोटिंग हुआ था सर, काफी लोग पार्किंग के इश्यू की वजह से बाहर से चले गए, और एक एडवोकेट तो ऐसा इंटरेस्टिंगली, जो मैं खुद विटनेस हूं उसका, वो मैडम को चालान भी आ गया। तो ऐसे कुछ इश्यूज हुए, तो उस वजह से वोटिंग पे इफेक्ट पड़ा। तो इस पे 100% हाईकोर्ट की वोटिंग बढ़ाने के लिए कुछ पार्किंग के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है सर? अब यहाँ क्या हो गया, हाई कोर्ट के हद तक आए तक अपने को 9,500 वोटर हाई कोर्ट में है, और 2,500 कुछ सिविल कोर्ट में है। ये पूरे मिला के 12,000 वोटर सिर्फ मदीना चौरस्ता क्रॉस हुए बाद आने का है। अच्छा, यानी बाजू है तो 12,000 वोटर को देखने का है ये। उससे क्या हो रहा, पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। हाई कोर्ट के तक हम लोग क्या करें, हाई कोर्ट में थोड़ी बहुत तो पार्किंग रहेंगी। छतरी जो है ना, छतरी के आप पीछे इधर रख ले सकते हैं, छतरी के पीछे नहीं जा सकते, उधर तो पोलिंग रहेंगी। और हम लोग क्या करें, अथॉरिटी से बात करके कुली कुतुब शाह स्टेडियम और सिटी कॉलेज एंड पुलिस परेड ग्राउंड, इसको भी बात करें, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा पार्किंग। और मेरा मेन रिक्वेस्ट है वोटर्स से, जो भी करीब में है वोटर्स, प्लीज आप लोग कारों में मत आइए, 2 व्हीलर्स तो 2 व्हीलर्स में आइए। हो सका तो उबर कैब्स बुक करिए आप लोग, वो बेहतर रहेंगे आप लोगों को, वोटर्स को। अब आई बात पार्किंग, जनरली क्या होता है, तो वोटर्स जब घर से निकल रहे तो सोचते मदीना के पास ट्रैफिक जाम हो गई। यस, 100% होती है। अगर आप 12,000 वोटर में 10% वोटर्स भी अगर आ गए तो 1,200 कार आएंगे, 4 व्हीलर्स 1,200 रहेंगे, वो ऑब्वियसली ट्रैफिक तो जाम होंगी। इसलिए बेहतर है आप लोग 2 व्हीलर्स इस्तेमाल करिए, हो सका तो उबर्स कैब्स भी लिए, और एक 4-5 दोस्त ना एक जगह है तो सब मिलके एक कार में आइए। थोड़ा उससे क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर्स हम लोग को भी थोड़ा आपको वोटिंग करने में भी सहूलत होगी, और ट्रैफिक जाम रहेंगी, और लोगों को भी तकलीफ नहीं देने का है। आप लोग किसी को भी रोड पर, मैं एडवोकेट हूं बोल के रोड पे गाड़ियां रख देते, चालान तो डालेंगे, उनकी ड्यूटी तो लोग करेंगे, अगले वाले को तकलीफ नहीं हो, साहब पोलिंग करिए। सर उस दिन तकरीबन ये देखा जाता है कि कुछ एडवोकेट्स जब कार, पुलिस तो उस दिन काफी रहेंगी, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस भी रहेंगे, तो वो टाइम पे लास्ट टाइम देखा गया पुलिस और एडवोकेट के बीच में कुछ ऐसा थोड़ा टेंशन क्रिएट हुआ था। तो अभी वो टेंशन क्रिएट नहीं होगा जो पार्किंग की तरफ से? इंशाल्लाह वो तो चांसेस नहीं है, बट ट्रैफिक पार्किंग के लिए तो हम लोग दूसरी कोशिश भी कर रहे हैं। अब वैसा भी पार्किंग दूर रहने से परेड ग्राउंड में के कार यहाँ तक आना भी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बेटर 2 व्हीलर्स और उबर कैब ऐसा बेहतर, आपको सहूलत रहे तो, अगर है वो फैसिलिटी तो वैसा करिए आप। ये क्वेश्चन सर, अभी तो रिजल्ट हो जा रहा है इसका, जैसा बैलेट पे बताया, बैलेट में क्या उसी दिन शाम में डिक्लेयर होंगे, नेक्स्ट डे डिक्लेयर होंगे इसका रिजल्ट? नहीं, इसका रिजल्ट तो बहुत आपको लंबा रहेगा। बार काउंसिल का मेरे ख्याल से 10 फरवरी को स्टार्ट हो रहा काउंटिंग, नियरली आपको 1 मार्च तक चला जाता है। 20 to 25 डेज लगेंगे आपको काउंटिंग। एलिमिनेशन सिस्टम रहता है इसमें, जो वोट ज्यादा है लोग ऊपर रहेंगे। एक राउंड हो गए बाद, पहले हाई कोर्ट का, उसके बाद हैदराबाद के सराउंडिंग कोर्ट्स के हो गए बाद, पूरे डिस्ट्रिक्ट हो गए बाद, कम वोटर जिसको है उसको एलिमिनेट करते हुए, अच्छा ओके, उसको निकालते हुए, उसके उसमें सेकंड की उसको फर्स्ट उसमें ऐड करते हुए, तो उसका सिस्टम ये अलग है। ये अपने इलेक्शन के हद तक तो हम लोग रेडी है इलेक्शन करने के लिए, और पूरे तेलंगाना के एडवोकेट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
कि आप लोग अपना वोट इस्तेमाल करिए। मैं पूरे 35,000 चेंज वोटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट्स में वोटिंग ज्यादा हो रही। जब हैदराबाद आए तक टोटल हैदराबाद के हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, रंगारेड्डी कोर्ट, कुकटपल्ली सराउंडिंग के कोर्ट्स में नियरली 20,000 वोट्स है। टोटल तेलंगाना में 35,000 रहे तो सिर्फ ये सराउंडिंग के कोर्ट्स में आपको 20,000 वोट्स है। पोलिंग हैदराबाद में कम हो रही, इसलिए कि लोग इंटरेस्ट नहीं बता रहे वोट डालने। आपको 5 साल तक कैंडिडेट को रखने का है। आप लोग बाहर निकलिए, 1 घंटा 1-2-3 घंटे लगेंगे। आप होटल में जाके बैठे तो भी आपको 1-2-3 घंटे लग जाते जनरली। वोट डालिए, 5 साल तक वो कैंडिडेट रहता। आप आइए, वोट डालिए आराम से। एक अच्छे कैंडिडेट्स को, आपको जो पसंद कैंडिडेट्स है उनको सबको बार काउंसिल में लाइए। यानी ये जो इलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट इलेक्ट होंगे वो 5 इयर्स तक मेंबर बने रहेंगे बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना। 5 इयर्स तक रहेंगे लोग। ठीक है सर। अभी अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स है तो आप हमें बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हमें भी मालूम होगा, और कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करना रहा तो करेंगे। और मेरा नंबर है 9177520879। ये एक नंबर है, और एक नंबर 9440321624 अगर कुछ वोटिंग के लिए कुछ हेल्प करें या कुछ अगर कुछ कंप्लेंट्स रहे तो आपको फोन करके बता सकते हैं। ठीक है। अभी तो आप बताया गया है कि वोटिंग के इंस्ट्रक्शंस किस तरह करना। अभी ये वोट करना जरूरी क्यों है? ये आपकी जो वॉइस है 5 इयर्स तक डिक्लेयर रहेंगी। जी हाँ, 5 इयर्स तक। अभी 26 में कर रहे हैं आप वोट, तो नियरली 5 इयर्स। तो 5 इयर्स का वोट इलेक्शन है, बार काउंसिल इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। पूरे स्टेट में एक ही दिन होने वाला इलेक्शन है। तो इसीलिए वोट की अहमियत समझिए, वोट कास्ट करिए और 100% पोलिंग करिए। और एक मेन इंस्ट्रक्शन है। जी सर। मेन इंस्ट्रक्शन क्या है? जब आप वोटिंग को आ रहे, आपको यहाँ पर फोन अलो नहीं है, कैमरास अलो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी है अलो नहीं है, पोलिंग बूथ में आपको अलो नहीं है, और लेडी एडवोकेट्स वुमेन्स को पर्स या बैग्स कुछ भी अलो नहीं है। आप घर पे रख के आइए। वो हो सका तो आपकी कार है तो कार में रख लीजिए, या बाहर आए बात रहेंगे, आपको काउंटर रहे तो भी प्रॉब्लम है वहां पर, क्योंकि आपको एंट्री एक रहेंगी, एग्जिट एक रहता। यहाँ एंट्री में आप फोन डिपॉजिट करके चले जाएंगे, फिर एग्जिट में प्रॉब्लम है। बेहतर है आप अवॉइड करिए। एक दिन आप घर पे तो भी रखिए ना, तो अपने अपने कारों में रख के आइए प्लीज। यानी सर यही बताना चाह रहे सिंपल, जितने एडवोकेट्स वोट डालने आ रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर अलाउ नहीं करेंगे। लाइक एग्जाम हॉल, आपका फोन रहने दो, कैमरा रहने दो, डिजिटल स्मार्ट वॉच या कोई भी आइटम, या लेडीज के पास पर्स या छोटा ऐसा कोई एक्स्ट्रा आइटम्स अलाउ नहीं है। इवन पेन भी अलाउ नहीं है। तो इसी वजह से आईडी कार्ड ले लेके आइए, आप वोट 100% कास्ट करिए। थैंक यू।